हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसका टॉपिक अलजेब्रा की सेकेंड यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2A आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक ऑन द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऑन माई चैनल पेज। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अनफोल्ड लर्निंग को डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो वहां से आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में होता क्या है। A polynomial of a form ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is called the quadratic expression in the variable x। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, और यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या लिया है, x को लिया है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री है दैट इज 2, इसलिए इसको हम सेकेंड डिग्री कहते हैं। और ए बी एंड सी आर दी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ए बी और सी एक्स को छोड़कर, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा बी, और सी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके के जब एक्सप्रेशंस होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक ध्यान रखने वाली चीज है कि जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज 0 को अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज गोइंग टू बिकम 0। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, इट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये अरेंज्ड है, आप चाहें तो अनअरेंज्ड वे में भी इसको लिख सकते हैं, या क्वेश्चंस कभी भी अनअरेंज्ड वे में आ जाते हैं, जैसे कि 5 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कांस्टेंट इन्होंने पहले ले लिया है। ओके, अब मैं कोफिशिएंट देखना और सिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा -3, और 1 जो है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर 5 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे जब नंबर नहीं लिखा होता है तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी -1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -6। हमेशा हम जो माइनस साइन लेते हैं वो नंबर के पहले अगर कोई भी नेगेटिव साइन है तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट एक्चुअल में कहलाता है सोल्यूशन। ओके, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई वैल्यू में सोल्यूशन निकल रहा होता है तो उसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन अल्फा होगा दैट इज गोइंग टू बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर हम x की जगह अल्फा यहां पुट करते हैं, उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। ये हम फर्दर एक्सरसाइज में और डिटेल में करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 2 तरीके से। पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में और अपनी 9th क्लास के 8th क्लास की बुक्स में हम पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन करना, तो वहां से हम मेथड अडॉप्ट करके यहाँ पर फैक्टराइजेशन करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और एक होता है फॉर्मूला, जिसमें कि हम अगर सिंपल इक्वेशन लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग दीज कोफिशिएंट्स a, b एंड c एज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो होल अपॉन 2a है, किसी एक वैल्यू के नीचे 2a नहीं है, ध्यान रखेंगे। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। प्लस माइनस का यहाँ मतलब है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, और हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है और एक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। तो नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 2A,
हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑन मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहां पर हमको इक्वेशन सॉल्व करके देनी है, दैट इज 4x² - 1 होल स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको फैक्टराइज करके सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, एज वी नो द आइडेंटिटी दैट a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये हम एल्जेब्रा में पढ़ चुके हैं। तो ये आइडेंटिटी यूज करके यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 4x² है, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 को जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, तो यहां पर हमने ना 1 स्क्वायर लिख दिया है और ये हो गया 0। सो फर्दर इसको कैटेगराइज या फिर फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2x - 1 एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसके दो सोल्यूशन हमें मिल गए हैं, एक ये और एक ये। सो आइदर वी कैन से दैट 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम सोल्यूशन निकाल देंगे, 1 को इधर ले जाएंगे तो x विल बी इक्वल टू 1/2 एंड सिमिलरली यहां पर +1 को इधर ले जाएंगे तो x विल बी इक्वल टू -1/2। तो इस तरीके से यहाँ इसको सोल्यूशन हमने सॉल्व कर दिया है। सो हेंस यहां पर हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक है -1/2 एंड 1/2। हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस। नेक्स्ट इज 16x² इज इक्वल टू 25। तो इसको वापस से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ये टर्म जो है वो एलिमिनेटेड है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो फाइनली वी कैन राइट दिस एज 4x का होल स्क्वायर और ये जो 25 है इसको हम इस साइड ले जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बिकम -25 ओवर हियर इज इक्वल टू 0। सो फर्दर इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो फाइनली वी गेट दिस एज 4x - 5 इंटू 4x + 5 is equal to 0. So either we can say that 4x - 5 is equal to 0 or we can say that 4x + 5 is equal to 0. So यहां से हम सोल्यूशन निकाल देंगे, x is equal to 5/4 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा x is equal to -5/4. So hence x के हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए हैं, that x is equal to -5/4 and 5/4. Hence, this is the solution. Next is question number 2. Solve the following equation by factorization. तो यहाँ पर है 6x² is equal to 150. तो ये भी हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, लेकिन यहाँ 6 से दोनों कोफिशिएंट्स डिवाइड हो रहे हैं तो मैं यहाँ डिविजन कर दूंगी। सो वी गेट द इक्वेशन एज x² is equal to 25. Taking 25 on the other side, x² - 25 is equal to 0 and we can write this as x² - 5² is equal to 0. So we get the two terms as x + 5 and x - 5 is equal to 0. So either we can say that x + 5 is equal to 0. So जिससे हमारा solution आ जाएगा x is equal to -5, or we can say that x - 5 is equal to 0. So x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5. So hence we have two solution, x is equal to -5 and +5. ओके, सो इस तरीके से यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट इज 1.4x² इज इक्वल टू 35। तो फर्दर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x² इज इक्वल टू 35/1.4, डेसिमल हटाया 10 आ गया, 7 2s 7 5s 2 5s। सो हमारे पास वापस से ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, 5 5 is 25। तो x² इज इक्वल टू 25, ये अभी मैंने सॉल्व करके बताया था, वापस से मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। सो x² - 25 इज इक्वल टू 0, जिसको हमने लिख दिया था x + 5 एंड x - 5 इज इक्वल टू 0. So either we can say that
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जहां पर हमको x की वैल्यू मिल गई थी -5, और वी कैन से दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो जहां पर x की वैल्यू मिल गई थी हमें 5. हेंस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -5 या फिर +5. नेक्स्ट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0. तो यहां पर मैं एलसीएम ले लेती हूं. सो एलसीएम आ गया 2. दिस बिकम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. While taking the 2 here, this is going to become 0. So 4 minus x square is equal to 0, जिसको हम लिख सकते हैं 2 square minus x square is equal to 0, or we can write it as 2 minus x and 2 plus x is equal to 0. So either we can write 2 minus x is equal to 0. So यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2, और वी कैन से दैट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. सो यहां से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी -2. हेंस वी कैन से दैट x के दो सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू -2 और 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो यहां पर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जूनियर क्लासेस में. सो यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो हम क्या करते थे, इन दोनों को मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को कर देते मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू -6 का मतलब -12 के ऐसे फैक्टर कि हमें यहाँ पर +1 जो है इसका कोफिशिएंट वो मिल जाए. सो +4 एंड -3 अगर हम लेते हैं तो +1 आ जाता है. सो 4 प्लस का और 3 नेगेटिव में अगर हम ले लेते हैं तो इसके फैक्टर्स निकल आए. सो वी कैन राइट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया. वी गेट हियर x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, 2x minus 3 and x plus 2 is equal to 0. So hence we can say that either 2x minus 3 is equal to 0. So this is going to give x is equal to 3 by 2 as the answer, or x plus 2 is equal to 0, which is going to give x is equal to minus 2 as the answer. So hence we can say that x is equal to 3 by 2 या फिर -2. नेक्स्ट इज 5x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 1. तो इसको हम रीअरेंज कर देंगे बिकॉज इट शुड बी इक्वल टू 0. सो यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और 5 और -1 का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं इट इज -1. सो हमको ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि हमारे पास -4 आ जाए. तो 5 इंटू -1 इज -5, -5 में के ऐसे फैक्टर के -4 आ जाए. सो 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो -5x प्लस x इज गोइंग टू बी -4x. तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया 5x, सो इट इज गोइंग टू बी x माइनस 1. इसमें से हमने +1 कॉमन ले लिया, अगेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो वी गॉट टू फैक्टर्स, x 5x plus 1 and x minus 1 is equal to 0. So either we can say that 5x plus 1 is equal to 0. So we'll get as x is equal to -1 by 5, or we can say x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1 is the answer. So hence we got two factors, x is equal to -1 by 5 और 1. तो इसके हमारे पास दो आंसर्स या दो सॉल्यूशंस हमने फाइंड कर लिए हैं. नेक्स्ट इज द सी पार्ट. 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 by 4 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 4 जो कि डिनोमिनेटर्स में है उसका हम एलसीएम ले लेंगे. तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे दिस इज गोइंग टू बी 12, और यहाँ पर आ जाएगा 3 4 ये जाएगा, तो 4 4 16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इज 24x प्लस ये 4 में 3 टाइम्स चला जाएगा 9 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली वी गेट द इक्वेशन एज 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0.
So here we can see that it is making a perfect square. So इसको मैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, -2 इंटू 4x इंटू 3, बिकॉज यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. सो ये हो गया 4x minus 3 का perfect square which is equal to 0. So hence we can separate this as 4x minus 3 into 4x minus 3 is equal to 0. So hence we can say that either 4x minus 3 is equal to 0. So here we get x is equal to 3 by 4, or again we can say 4x minus 3 is equal to 0. Again we'll get x is equal to 3 by 4. So x की वैल्यू हमारे पास है 3 by 4 2 times. दोनों ही सोल्यूशन इक्वल हैं. नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4. इसको हम एक साइड कर लेंगे तो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक में हम चेंज कर लेंगे. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 3 4s is 12. 12 के ऐसे फैक्टर -12 के ऐसे फैक्टर के -1 आ जाए. सो वी कैन टेक -4 एंड +3. सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. टेकिंग हियर 1 कॉमन या x कॉमन. सो 3x माइनस 4 और यहाँ पे हमने +1 कॉमन ले लिया. 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. So we have two factors 3x minus 4 and x plus 1 is equal to 0. So either we can say that 3x minus 4 is equal to 0. So x की वैल्यू हो जाएगी 4 by 3 और x plus 1 is equal to 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी -1. So hence we got the two solution x is equal to -1 या फिर 4 by 3. Hence, these are the solutions. Next is question number 4. Solve the following equation by using the formula. So यहाँ पर हम formula use करके इसको solve करेंगे. So सबसे पहले हम इसको compare करेंगे जो हमारी quadratic equation है ax square plus bx plus c is equal to 0. ये हमारी standard equation होती है, इससे हम values compare करेंगे. So on comparing here, we get a is equal to 15. B is equal to -7 and C is equal to -36. Okay, so we need B square minus 4AC. So -7 का square -4 into 15 -36. So we can write here 7 7s is 49. Minus will become plus 2160, which is going to be 2209. Okay, so now we know that x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2209 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15. सो x 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस इज गोइंग टू बिकम 7 और ये हम ले रहे हैं सबसे पहले प्लस, और इसका अंडर रूट हो जाता है 47 और 2 15s is 30. On addition we'll get here 54 by 30 which is equal to 9 by 5. Similarly एक और सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा +7 माइनस 47 by 30 which is equal to -40 by 30 which is -4 by 3. Hence we can say that x के जो सोल्यूशन है या x के जो रूट्स हैं that is 9 by 5 और -4 by 3. ये इसके दो सोल्यूशंस हैं. नेक्स्ट इज 8x square minus 22x minus 21 is equal to 0. So here also we'll compare a is equal to 8, b is equal to -22, c is equal to -21. So सबसे पहले हम निकाल लेते हैं b square minus 4ac which is -22 square minus 8 into -21. So यहाँ पर हमने स्क्वायर किया that is 484 minus is plus
इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 672। ओके, और इन सब का टोटल हो जाएगा 1156। ओके, सो x के जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी माइनस ऑफ -22 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1156 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। सो दिस इज 22 प्लस माइनस, इसका अंडर रूट जब हम सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू बी 34/16। नाउ फर्स्ट रूट जो है दैट इज 22 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 16 which is equal to 56/16, that is 7/2। x2 जो रहेगा that will be 22 minus 34 divided by 16 which is equal to minus 12/16, that is minus 3/4। Hence हमारे पास दो आंसर्स आ गए x के लिए, एक तो हो गया 7/2 और दूसरा हो गया -3/4। Hence this is the solution. Next is 4√3y square plus 5y is equal to 2√3। तो इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करके लिख लेंगे। सो 4√3y square प्लस 5y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम कंपेयर करके लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल टू 4√3, b इज इक्वल टू 5 and c is equal to minus 2√3। So b square minus 4ac की वैल्यू हमको निकालनी है। So 5 square minus 4 that is 4 into √3 into minus 2√3। So 5 5 is 25, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। इन ऑल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 96 विच विल गिव 1 to 1। So x की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4√3 विच इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस दिस इज गोइंग टू बी 11 एंड 8√3। सो ये हमारे पास x का सोल्यूशन आ गया है। सो फर्स्ट रूट इज गोइंग टू बी -5 प्लस 11 अपॉन 8√3। तो हम √3 का डिनोमिनेटर वाला √3 रैशनलाइज कर देंगे। सो फाइनली वी हैव दिस एज 6√3 by 8 into 3। So ये 3 2s and 3 4s। So your answer is √3 by 4। Similarly for x2, -5 minus 11 by 8√3 is going to be -16 upon 8√3 और इसको हम rationalize कर देंगे। So this is going to be 8 2 times ये cancel हो जाएगा, -2√3 by 3। So hence these are the two solutions. So x is equal to √3 by 4 और -2√3 by 3। So ये हमारे पास दो solutions आ गए हैं। Next is √3x square plus 10x plus 7 √3 is equal to 0। So यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन करने के बाद a की वैल्यू आ गई है √3, b की वैल्यू आ गई है 10 और c की वैल्यू है 7√3। So hence we can calculate b square minus 4ac, that is 10 square minus 4ac, that is 100 minus 34 which is 84 which is 16। So now we can say that x is equal to -10 plus minus under root 16 upon 4 into 2 into √3। So this is going to be -10 plus minus 4 upon 2 √3। Okay, so first solution हम निकालेंगे -10 plus 4 upon 2 √3 which is equal to -6 upon 2 √3। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 times और इसको हम रेशनलाइज करेंगे √3 को। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी -3 √3 by 3। सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो -√3। और x2 के लिए हम करेंगे -10 -4 by 2 √3 विच इज गोइंग टू बी -14 अपॉन 2 √3, जिसमें कि हम √3 को रेशनलाइज फिर कर देंगे और 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज -7 √3 by 3। सो हेंस वी कैन से दैट x is equal to -√3 and
7√3/3. Next part is E, x square minus 1 plus under root 3 into x plus root 3 is equal to 0. Same as before, here a is 1, b is equal to minus 1 plus under root 3 and c is equal to root 3. So first we'll find b square minus 4ac, that is minus 1 plus under root 3 इसका whole square minus 4ac. Okay, so minus minus will become plus because square है, और 1 plus root 3 का हम square निकाल देंगे, 1 plus 2 root 3 plus 3 minus 4 root 3. So this is going to change as ये plus और ये minus का combine होके 1 minus 2 root 3 is equal plus 3. So इसको हम वापस से as a minus टर्म लिख सकते हैं, दैट इज 1 minus root 3 square. Okay, so finally we can write here x is equal to minus of minus 1 plus root 3 plus minus under root of 1 minus root 3 का square whole upon 2a. Okay, so this is going to be 1 plus root 3 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 3 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2. सो फर्स्ट रूट इज गोइंग टू बी 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 होल अपॉन 2. ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 2/2 दैट इज गोइंग टू बी 1. नेक्स्ट इज फॉर 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3/2. सो हियर वील गेट 1 प्लस root 3 minus 1 plus root 3/2. So ये minus plus 1 cancel हो जाएगा. So 2 root 3/2 will give root 3. So hence x के लिए हमारे पास दो solution आ गए, that is 1 and root 3. Hence this is the answer. Next is under root 7 x square minus 6x minus 13 root 7 is equal to 0. So यहाँ पर भी हमारे पास a की वैल्यू है root 7, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है -13 इंटू रूट 7. सो b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज -6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 7 -13 अंडर रूट 7. So we'll have this as 36 minus minus will become plus, and on multiplication 364. So total it will give 400. So x will be equal to minus of -6 plus minus under root 400 upon 2 under root 7. So this will give 6 plus minus 20. 400 का रूट होता है 20 and 2 root 7. So first जो हमारे पास solution है that is 6 plus 20/2 root 7. So this is going to become 26/2 और 2 से ये कैंसिल कर जाएगा 13 टाइम्स, और अंडर रूट 7 को हम रैशनलाइज कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 13 अंडर रूट 7/7. नेक्स्ट इज फॉर x2 दैट इज 6 minus 20 अपॉन 2 root 7. सो दिस इज गोइंग टू बी -14 अपॉन 2 root 7. 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स और रूट 7 को हम रैशनलाइज कर देंगे. we'll get -7 under root 7 upon 7. so ये 7 से ये 7 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 7. सो हेंस x के हमारे पास दो सोल्यूशन है. एक तो आया 13 अंडर रूट 7/7 एंड नेक्स्ट इज माइनस रूट 7. सो हेंस दीज आर दी टू आंसर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व फॉर x एंड गिव योर आंसर्स करेक्ट टू 2 decimal place. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. जैसे कि हम प्रीवियसली कर रहे थे. हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 2. सो इससे हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -7 minus 4ac. So this is -7
-7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 17। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस √17 बाय 2 इंटू 4 विच इज 7 प्लस माइनस √17 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं एज वी हैव लर्न दिस मेथड इन जूनियर क्लासेस। यहाँ पे हमने लिखा 17, हमको 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेनी है तो हम पेयरिंग करेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू निकालेंगे। जब भी आपको 2 डेसिमल प्लेस लेना होता है तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक निकालते हैं बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसकी वैल्यू हमको लेनी होती है। तो सबसे पहले हम 17 को करेंगे कैंसिल, दैट इज 4 4s are 16, ये माइनस हो जाएगा, वील गेट 1, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएंगे, 00, दिस इज नथिंग। और यहाँ पर हम जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वही हम यहाँ ऐड कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बिकम 8। अब हम ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ पेयर अप करेंगे कि 100 अराउंड आ जाए, दैट इज 1, सो इट इज गोइंग टू बी 81 और माइनस करेंगे सो वील गेट 9 हियर, ओके। और ये 2 पेयर्स 0 के नीचे आ जाएंगे, इट बिकम्स 900 और 1 हमने मल्टीप्लाई किया था वही नंबर हम ऐड कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बी 82। यहाँ पर ये 19 हो जाएगा, तो अब हम इसको 2 से करके देखेंगे। टू 2s are 4, 2 2s are 4, 2 8s are 16. On subtraction we'll get here 6 5 और 8 में से 6 क्या 2 और ये दोनों 0 नीचे आ जाएंगे। अगेन 8 डबल यहाँ पर आ जाएगा 4। हम करके देखेंगे इसको 4 के साथ, क्योंकि 8 4s are 32 हो जाएगा, 3 के साथ 8 3s are 24 होता है, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 1 कैरी, 3 2s are 6 7, 8 3s are 24, सो ये चला जाएगा 4 के साथ, सो दिस विल बी 2 4 7 2 9, ये सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 1, 9 minus 2 is 7, 15 minus 7 is 8, सो समवेयर अराउंड। अब इसको हम स्टॉप कर देंगे बिकॉज हमको 2 डेसिमल प्लेस चाहिए था, तो हो जाएगा 4.12। सो फर्स्ट हम वैल्यू ले लेंगे 7 प्लस 4.12 डिवाइडेड बाय 8, सो 7 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 11.12 बाय 8 विच इज इक्वल टू 1.40 एंड x2 हो जाएगा 7 माइनस 4.12 डिवाइडेड बाय 8 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.88 बाय 8, 0.36 ये आ जाएगा। सो हेंस वी कैन से दैट x is equal to 0.36 and 1.40. So these are the 2 solutions. Next is x square minus 10x plus 6 is equal to 0. So here again we'll compare the values. A is equal to 1, B is equal to minus 10 and C is equal to 6. इससे हम निकाल देंगे b square minus 4ac. So minus 10 का square minus 4 into 1 into 6. So this is going to be 100 minus 6 4s is 24 which is equal to 76. So hence we can say x is equal to minus of minus 10 plus minus under root 76 divided by 2 into 1, that is 10 plus minus under root 76 by 2. तो अब हम 76 जो अंडर रूट में है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सो हियर इट इज 76, डेसिमल लगाया 1 2 3 डेसिमल प्लेस तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 76 के लिए हम इसको 8 8s 64 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2
एंड 12 हो जाएगा, ये डेसिमल चला जाएगा ऊपर, ये दोनों आ जाएंगे नीचे, और 8 + 8 इज 16। तो अब हमको कोई ऐसा नंबर चाहिए दिस इज नियर अबाउट 16, 7 टाइम्स कैंसिल करके देखिए, 7 7 ज़ा 49, 9 4, 7 6 ज़ा इज 42, + 4 इज 46, 6 4, 7 ज़ा 7, 8 9 10 11, सो 1169, 7 टाइम्स ये 1169 इसकी वैल्यू आ गई है। सो माइनस करेंगे अब, यहाँ पर ये आ जाएगा 1, 9 में से 6 गया 3, और बाकी ये 0 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये 00 हमने नीचे ले लिया है। 7 इसमें ऐड कर देंगे, 7 + 7 इज 14, + 1 7, 174, और ये 2 0 हमने नीचे ले लिए हैं। अगेन 174 को हम पेयर अप करेंगे 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 7 ज़ा इज 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज्यादा हो रहा है 2 से, तो 1 से हम कर देंगे 1741, माइनस करेंगे 10 - 1 इज 9, 9 - 4 इज 5, 10 - 7 इज 3, एंड दिस विल गिव 1, सो 1742 हो जाएगा। यहाँ हम प्लस करते चले जाते हैं, ये कैंसिल किया हमने 1 के साथ। नाउ 17, ये दोनों 0 हम नीचे ले आएंगे, 1742 को हम कर देते हैं 9 के साथ पेयर अप, 9 9 ज़ा 81, 8 9 2 ज़ा इज 18, 18 + 8 इज 26, 6 2, 9 4 ज़ा 36, 38 8 3, 7 9 ज़ा इज 63, 63 + 3 इज 66, 6 9 1 5, ये बड़ा हो रहा है नंबर, और देख लेते हैं 1742 7 के साथ कर देते हैं, 7 7 ज़ा इज 49, 9 4 7 2 ज़ा 14, 8 1 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 29 9 2 कैरी, 7 7 ज़ा इज 49, 49 50 51 1 5 कैरी, 7 ज़ा 7, 8 9 10 11 12, सो 7 टाइम्स से 1 2 1 9 8 9 अप्रोक्सीमेटली ये चला जाएगा। सो अब इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे, राउंड ऑफ करके हमारे पास 8.717 है, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर देंगे, सो वील गेट 10 ± 8.72/2। ओके, सो फर्स्ट रूट जो है दैट इज 10 + 8.72 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 18.72 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव 9.36। Next is x2, that is 10 - 8.72 divided by 2, which is 1.28 divided by 2, that is 0.64. So x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, that is 9.36 and 0.64. So these are the two solutions. So next is x² - 3x - 9 is equal to 0. Here on comparing, a is equal to 1, b is equal to -3, c is equal to -9. So b² - 4ac की value, that is -3² - 4 into 1 into -9, 9 + 36, it is going to be 45. So अब हम इसको 45 को लिख सकते हैं, x is equal to -3 plus minus √45 divided by 2 into 1, so that is 3 plus minus 45 की हम फैक्टर्स लिख सकते हैं 3 into 5 by 2, so this is going to be 3 plus minus 3 √5 by 2. आप √5 की वैल्यू इस लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं √5 की वैल्यू मुझे याद है, दैट इज 2.236 समथिंग होती है, सो 3 plus minus 3 into 2.236 divided by 2. आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वील गिव 3 plus minus 6.708 divided by 2. So x1 जो फर्स्ट वैल्यू है 3 plus 6.708 by 2 will give 9.708 by 2, which is 4.85. x2 की वैल्यू हम निकालेंगे 3 - 6.708
3.708/2, which is going to be minus 3.708/2, which is approximately 1.85 something आ जाएगा ये, sorry. So hence x is equal to 4.85 and 1.85. ये दो वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट करके दे सकते हैं. Now the next question is 5x into x plus 2 is equal to 3. पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. This becomes 5x square plus 10x minus 3 is equal to 0. So here we can say that a is equal to 5, b is equal to 10 and c is equal to minus 3. So b square minus 4ac की वैल्यू मतलब 10 square minus 4ac, that is 100 plus 60, which is equal to 160. So now we can write x is equal to minus 10 plus minus under root 160 divided by 2 into 5. So this is going to give minus 10 plus minus 16 के हम फैक्टर्स लिख सकते हैं 4 into 4 into 10 कुछ इस तरीके से, and this is going to give you 10 in denominator. So minus 10 plus minus 4 under root 10 divided by 10. So finally यहाँ पर हम 10 रूट 10 की वैल्यू लिख सकते हैं minus 10 plus minus 4 into 3.162 by 10. This is minus 10 plus minus 12.648 divided by 10. So first जो वैल्यू है x की, that is minus 10 plus 12.648 divided by 10. This will give 2.648 divided by 10. So 0 शिफ्ट हो जाएगा, 0.264 आंसर आ जाएगा. और x2 के लिए minus 10 minus 12.648 divided by 10. This is going to become minus 22.648 divided by 10. So minus 2.2648. So hence we can say that x की वैल्यू minus 2.2648 है and 0.264 है. Next is question number 6. Solve the following equation. A part is 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0. इसको हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे. So 2x square minus 4x minus x plus 2 is equal to 0. इसके फैक्टर्स हो गए. इसमें से हमने 2x कॉमन निकाल दिया. So x minus 2 हो गया. इसमें से minus 1 कॉमन निकाला. Again x minus 2 is equal to 0 हो गया. So we get 2x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. So finally we can say here either 2x minus 1 is equal to 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और x minus 2 is equal to 0, so यहाँ पर हो जाएगा x is equal to 2. So hence we can say that x is equal to 1/2 या फिर 2. Next is 8x square minus 14 minus 15. 8x square minus 14x minus 15 is equal to 0. So यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं 8x square minus 20x plus 6x minus 15 is equal to 0. So यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4x, अंदर बचेगा 2x minus 5 और इसमें से हम plus 3 कॉमन ले लेंगे. Again 2x minus 5 is equal to 0. So we'll have this as 4x plus 3 and 2x minus 5 is equal to 0. So either we can say that 4x plus 3 is equal to 0. So ये हो जाएगा x is equal to minus 3/4 and or we can say 2x minus 5 is equal to 0. So x की वैल्यू हो जाएगी 5/2. So hence we can say that x is equal to minus 3/4 या फिर 5/2. Next is 3x square minus x
इज इक्वल टू 2। तो इसको हम रीअरेंज कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 1, यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 into x minus 1 is equal to 0 are the factors. So we can say either 3x plus 2 is equal to 0. So x will be equal to minus 2 by 3 or x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1. So हमारे पास दो solution आ गए हैं that x is equal to minus 2 by 3 या फिर 1. Next is 2x square प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने कॉमन निकाला 2x, विल गेट x प्लस a और माइनस a कॉमन निकाला x प्लस a अगेन। सो वी गेट द फैक्टर्स एज 2x माइनस a, x plus a is equal to 0. So 2x minus a is equal to 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a अपॉन 2 और x plus a is equal to 0. So x की वैल्यू हो जाएगी माइनस a. So hence we can say that x की वैल्यू या तो माइनस a या फिर a by 2 ले सकते हैं हम। Next question is px square plus 2q minus p square into x minus 2pq is equal to 0 where p is equal to 0। इसका solution नहीं हो सकता, मतलब p कभी भी 0 नहीं हो सकता है। So in this case what we'll do, we'll multiply this x inside, so we get px square plus 2qx minus p square x minus 2pq is equal to 0 and we'll take here x common, so px प्लस 2q हो गया और यहाँ पर हम माइनस p कॉमन ले लेंगे, सो px प्लस 2q अगेन हो गया। सो यहाँ पर आ गया x माइनस p एंड px प्लस 2q इज इक्वल टू 0। सो हेंस वी कैन से x माइनस p इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है। सो x इज इक्वल टू p आ गया एंड px प्लस 2q इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2q अपॉन p। ये दो सोल्यूशन है, दैट इज x इक्वल टू p एंड x इज इक्वल टू माइनस 2q अपॉन p। नेक्स्ट इज p माइनस q होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस q इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड p इज नॉट इक्वल टू q गिवन है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, 6 इंटू 1 तो हो जाता है माइनस 6 और माइनस 6 कैसे फैक्टर के माइनस 1 आ जाए। सो इन दिस केस वील डू p माइनस q का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू p माइनस q इंटू एक्स प्लस 2 p माइनस q इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमने p माइनस q कॉमन ले लिया। सो वी गेट हियर इनसाइड p माइनस q इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल दिया। सो अगेन p माइनस q इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे p माइनस q इंटू एक्स प्लस 2 ये एक सोल्यूशन है और दूसरा है p माइनस q इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। सो p माइनस q इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 अपॉन p माइनस q, होल अपॉन है ये p माइनस q एंड सिमिलरली p माइनस q इंटू एक्स माइनस 3 है, ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन p माइनस q। सो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, माइनस 2 अपॉन p माइनस q एंड 3 अपॉन p माइनस q। Next question number 7. Prove that the equation 6x square minus 5x plus 1 is equal to 0 has no integral solution. So सबसे पहले हम इसका solution निकाल देते हैं।
6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है. सो 6 के ऐसे फैक्टर्स के माइनस 5 आ जाए. सो इट इज 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 3x कॉमन लिया, 2x माइनस 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये इसके सोल्यूशंस आ गए. सो वी कैन से आइदर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, सो x की वैल्यू 1/3 हो गया, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, सो x की वैल्यू 1/2 आ गई. सो यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज जो हैं 1/3 या 1/2 इंटीजर्स नहीं हैं. तो हेंस वी कैन से yes, there is no integral solution. दोनों ही वैल्यू कैसी है, फ्रैक्शंस में है, इसलिए. नेक्स्ट इज सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स. तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एज 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, 3x प्लस 7 हो गया, माइनस 2 कॉमन लिया, 3x प्लस 7 अगेन इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 2 एंड 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो आइदर वी कैन से दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू हो गई 2 और 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 7/3. सो ये तो इसका सोल्यूशन हो नहीं सकता बिकॉज हमको इंटीजर्स ही चाहिए. तो एक ही इसका सोल्यूशन है, दैट इज 2. सो x इज इक्वल टू 2 इज ओनली द आंसर बिकॉज we need only integers. Next is verify that x is equal to 1/2 is a solution of the equation 3 minus x minus 10 is x square is equal to 0. Find the other solution. तो सबसे पहले हम इसको satisfy करने के लिए substitute करेंगे 1/2 instead of x. So we'll write substituting x is equal to 1/2 in given equation. अब इक्वेशन में जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम ये देखेंगे क्या आंसर 0 आ रहा है. 3 माइनस 1/2 माइनस 10 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर. सो 3 माइनस 1/2 माइनस 10/4 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा. एलसीएम आ गया 2. सो ये हो गया 6 माइनस 1 माइनस 5 दैट इज गोइंग टू बी 0. हेंस मतलब ये सोल्यूशन इसका वेरीफाई हो जाता है. सो वी कैन से हेंस x इज इक्वल टू 1/2 इज इट्स सोल्यूशन. अब हमको दूसरा सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर देंगे. 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. मैंने यहाँ पर इसको रीअरेंज करके माइनस साइन कॉमन ले लिया है. नाउ वी कैन डू द फैक्टर्स. 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से 2x हमने कॉमन ले लिया, 5x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, 5x प्लस 3 अगेन इज इक्वल टू 0. सो वी विल गेट द सोल्यूशन एज 2x माइनस 1 and 5x plus 3 is equal to 0. So either we can say that 2x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1/2 or 5x plus 3 is equal to 0. So x is equal to minus 3/5. So hence we get the second solution as x is equal to minus 3/5. Next is solve 12 plus 4x minus x square is equal to 0 where x is a natural number. So सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे. मैं माइनस साइन कॉमन निकाल देती हूँ. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 6x
माइनस प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो x कॉमन निकाला, x माइनस 6 हो गया, प्लस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट x प्लस 2 एंड x minus 6 is equal to 0 is the solution. So either we can say that x plus 2 is equal to 0. So x is equal to minus 2 or x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 6. So we have the solution. Hence natural number है तो हमारे पास x is equal to 6 ही बस लेंगे because minus 2 is not the natural number. This is an integer. Natural number starts from 1, 2, 3, 4. So it is only 6. So solution is x is equal to 6. Next is if s is equal to t square plus t, then find the value of t for s is equal to 2. तो x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी. So this is going to become 2 is equal to t square plus t, which is equal to t square plus t minus 2 is equal to 0. अब हम इसके फैक्टर्स कर देते हैं. t square plus 2t minus t minus 2 is equal to 0. t कॉमन निकाल दिया. सो t प्लस 2, इसमें से हमने माइनस 1 कॉमन निकाल दिया, तो t प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट द टू सोल्यूशन t minus 1 and t plus 2. So either we can say that t minus 1 is equal to 0 is the solution, तो t की वैल्यू आ गई 1, और we can say t plus 2 is equal to 0, so t की वैल्यू आ गई minus 2. Hence we got the solution t as 1 and minus 2. So these are the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे बाय नेम अनफोल्ड लर्निंग, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं उससे आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे. एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.